गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है रेसिज्म के बारे में, थोड़े से पॉइंट्स हैं, एथिक्स में काम आएंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो देश देशांतर के अंदर ग्रोथ को किस तरह से स्टिमुलस किया जाए, बढ़ाया जाए, जो हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन है उसके बारे में डिस्कस किया गया, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास ये रेसिज्म के बारे में है। यूएसए में बहुत ज़्यादा रेसिज्म हुआ है। रेसिज्म मतलब आप समझ रहे हो कि अच्छी तरह से कि ये रेसिज्म का कंसेप्ट क्या है, रेसिज्म का मतलब क्या है। रेसिज्म का मतलब ये हुआ कि ब्लैक और वाइट इन दोनों की लड़ाई आप कह सकते हो, जो सदियों से चलती आ रही है। और यहाँ पर आई कांट ब्रीथ ये एक स्लोगन निकल कर आया है। तो प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आई कांट ब्रीथ किससे रिलेटेड है। तो असल में एक पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ चंद पैसों के लिए, ओनली $20 के लिए, असल में वो जो नोट दिया, जो डॉलर दिया दुकानदार को, उस बंदे ने, जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति था, वो जो नोट था उसे फर्जी लगा। तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आया और पुलिस ले गई और ये इस तरह से उसके गले पे पैर रख के उसकी मौत हो गई। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। कहने का मतलब ये है, इस तरह का सिचुएशन सिर्फ यूएसए की ही बात क्यों करें, हमारे भारत में भी तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते हैं वर्ल्ड के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं यदा कदा देखने को मिल जाती है। तो इनका रीज़न क्या है? या तो सोसाइटी में हमारे जो अलग तरह के एजुकेशन है, या फिर सोसाइटी का बिहेवियरल इस तरह का है, तो इनको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए। तो आप एथिक्स में ऐसे वगैरह में इसको एज एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर ग्रोथ बैक की बात की, हमारी इकोनॉमी को फिर से कैसे वापस रिवाइव किया जाए। 1 लाख करोड़ पैकेज जो एमएसएमई को दिया गया यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म है, देखो 3 तरह के रिफॉर्म की बात, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म, 3 तरह से रिफॉर्म करना होगा। देखो जैसे ट्रेन है, बसेस हैं, वापस स्टार्ट किया गया तो जो श्रमिक, जो लेबर वापस जा चुके हैं वो वापस आ सके, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो रही है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल हो, डिफेंस हो, एयरपोर्ट हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, इन सब पर एक अलग तरह से नज़र डालने की आवश्यकता है। अभी तक क्या हुआ था, हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ को ध्यान में रख करके अपने मार्केट को स्टिमुलेट कर रहे थे, लेकिन अभी सिनेरियो बदल रहा है, मार्केट खुल रहे हैं और ग्लोबल रिलायबल तभी होगा जब ओवरऑल सोचना होगा। देखो अभी सीजनल डिमांड, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एसी, अभी गर्मी का समय है, एसी हो गया, कूलर हो गया, मतलब ऐसी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन डिमांड तो तब बढ़ेगा जब इनकम होगा लोगों का, तो इनकम बढ़ाने की बात करना होगा। बाज़ार का भी समय अभी 7 बजे तक था, अभी 9 बजे तक शाम को कर दिया गया है, तो इससे भी मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स हमारा जो अच्छा है उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। देखो 3D आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिमांड। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, ये 3D की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसी डेमोग्राफी होगी, डेमोक्रेसी जितनी अच्छी है, डिमांड बढ़ेगी। जीएसटी मॉडल को थोड़ा आसान करना होगा, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी होगी, लोकल प्रोडक्ट की। श्रमिक को गैस वगैरह फ्री दिया गया गांव में, कुछ इंसेंटिव 500 रुपीज़ के आसपास भी दिया गया। प्लास्टिक हो, रबर हो, स्टील हो, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, मार्केट में लाना होगा। अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर मॉनसून आने के कारण, मेरे शब्द पे ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का मॉनसून आने के कारण प्रभाव पड़ सकता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। हमने हमारे भारत के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन कंपटीशन के साथ, कॉम्पिटिटिव होकर पंप प्राइमिंग करना होगा। पंप का क्या मतलब होता है? पानी को खींचना, तो जरूरत पड़ने पे स्टिमुलेट करना। पंप प्राइमिंग इकोनॉमी का टर्म है, इसे बोलते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन का भी एक खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि
लेने वाला ही नहीं होगा, कंजम्पशन ही नहीं होगा, तो फिर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको भी टैकल करना होगा। हाँ, जीएसटी में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा जाता है और हमें भी लगता है ऐसा होना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।